हमने कुछ पदों को जाना, कुछ पदों को देखा और ये कहा कि परिदृष्टा एक आर्ष विद्याकुलम का होना चाहिए। और परिदृष्टा का अर्थ है विजिटर, इंग्लिश में हम कहते हैं उसको विजिटर। परिदृष्टा माने जो सारी व्यवस्थाओं को दूर दूर से देखे, निरीक्षण करे, जहाँ कमी हो वहाँ पर उंगली रखे और अधिकारियों को निर्देशित करे कि इस प्रकार से इस काम को आपको करना चाहिए। अर्थात एक हम कह सकते हैं कि वही परिदृष्टा जो चारों ओर से देखे, सब चीज़ों को जाने, सब चीज़ों को परखे। तो माननीय गुरुकुल विद्या प्रचारणी सभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर के और आर्ष विद्याकुलम के विजिटर की नियुक्ति करें, क्योंकि आर्ष विद्याकुलम गुरुकुल विद्या प्रचारणी सभा का आनुषंगिक संगठन है। अतः गुरुकुल विद्या प्रचारणी सभा के अध्यक्ष होने के नाते वो डेस्क पर आए, पोडियम पर आए और इसकी घोषणा करे कि हमने विजिटर जो नियुक्त किए हैं आर्ष विद्याकुलम के, आप सभी प्रसन्न होंगे सुन करके और करतल स्वागत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, गुरुकुल के विद्यार्थियों, हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसीलिए महर्षि दयानंद का संदेश लेकर इस समाज में आए हैं। और हमने चाहा है ई गुरुकुलम के द्वारा कुछ युवकों को, कुछ वानप्रस्थियों को शिक्षित और संगठित किया है, क्योंकि संगठित और व्यवस्थित, अनुशासित और समर्पित समूह ही आगे बढ़ते हैं। यदि समर्पण की भावना होगी, अनुशासन होगा तो आगे चलेगा। तो मैं आपके सामने मुझे मेरी जिम्मेदारी भी है और मुझे विश्वास भी है कि हम आर्ष विद्याकुलम के द्वारा इस समाज को, इस राष्ट्र की रक्षा करेंगे। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आर्ष कुलम के परिदृष्टा की नियुक्ति करूं। मैं गुरुकुल विद्या प्रचारणी सभा का केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते, जो कि आर्ष विद्याकुलम का मातृ संगठन है, श्रीमती संतोष यादव जी को विद्याकुलम का, आर्ष विद्याकुलम का परिदृष्टा नियुक्त करता हूं और उनसे प्रार्थना भी करता हूं कि वे आगे जो इस संगठन को चलाने के लिए, इस विद्या की प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए अपने समिति का, अपने सदस्यों का, सहयोगियों का चयन करें, नियुक्ति करें और इस राष्ट्र की और समाज की नियुक्ति में अपना योगदान दें। धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी। अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी परंपरा है, एक स्मृति का श्लोक आता है कि मुनि नाम 10 सहस्त्राम यो अन्नादि दानादि पोषणात् अध्यायपति विप्र ऋषि रसौ कुलपति स्मृतः। अर्थात जो आचार्य 10,000 या अधिक छात्रों को अन्न दान आदि से पोषण करता है, पढ़ाता है, स्नातक बना समाज में नियुक्त करता है, ऐसा आचार्य, विप्र, मुनि, कुलपति कहा जाता है। आज विश्वविद्यालयों के अंदर जो कुलपति की परंपरा है वो वहीं से निकल करके आई है। वैसे इंग्लिश में उसको वाइस चांसलर कहते हैं, लेकिन जो कुलपति शब्द जो हिंदी में किया जाता है वो अपनी सनातन संस्कृति से ही लिया गया है। तो जो कुलपति का ठीक ठीक अर्थ है वो हमने बताया कि वो होता है कुलपति जो इतना इतना करता है। और ये याज्ञवल्क्य स्मृति आदि के वचन है। और इसी तरीके से संस्था को एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर चलाने के लिए, संस्था में रहकर के संस्था को निर्देशित करने के लिए एक कुलपति की आवश्यकता होती है। उसी परंपरा से हमने कुलपति शब्द उठा करके यहाँ स्थापित किया है। ये कोई यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त या इस प्रकार नहीं है, ये अपना सनातन संस्कृति का जो एक परंपरा में कुलपति का पद चला रहा है, उसी कुलपति पद को हमने यहाँ लिया है। मैं आदरणीय परिदृष्टा महोदया से निवेदन करूंगा कि आप कुलपति की नियुक्ति करें, कुलपति का चयन करें। सर्वप्रथम मेरा आप सभी को हृदय से प्रणाम। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी गई है। मैं इसका निर्वाह करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं आज विद्याकुलम का प्रतिष्ठा
होने के नाते आचार्य योगेश भारद्वाज को आर्ष विद्याकुलम का कुलपति नियुक्त करती हूँ।